कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? अजी कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा नहीं लेते। सुनिए आज का जोक। जेलर कहता है कैदी से, सुना है तुम शायर हो सुनाओ फिर। सुना है तुम शायर हो सुनाओ फिर। कैदी कहता है गम ए उल्फत में जो कट रही जिंदगी हमारी। गम ए उल्फत में कट रही जो जिंदगी हमारी। जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। ले भैया ओम जेल गया। चलिए आपके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। आज हम जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए यहाँ पर ये है लाल सागर, ये है लाल सागर। ठीक है, सबसे पहले हम सब जगह लिख दे रहे हैं ये है लाल सागर, और यहाँ पर है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, यहाँ पर है अदन की खाड़ी। आगे देखिए यहाँ पर है फारस की खाड़ी। यहाँ पर है फारस की खाड़ी। यहाँ पर है फारस की खाड़ी। अब यहाँ पर है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, और यहाँ पर है उत्तर अटलांटिक महासागर। अब देखिए लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव जल संधि। लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है हारमुज जल संधि। और देख लीजिए उत्तर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और देख लीजिए यहाँ पर है सुएज नहर। यहाँ पर है सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर सुएज नहर। अब इसको हम याद करवा देते हैं आपको। अफ्रीका महाद्वीप आपको ऐसे कॉपी में बना लेना है। ठीक है, इसके जो नीचे ठोड़ पे रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के ठोड़ पे क्या है बाब अल मंदेव जल संधि। अब ये बाब अल मंदेव जल संधि किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाकर पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? अब विद्यार्थी यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ओमान और यहाँ पर है यूएई। यहाँ पर ओमान है, वहीं पर यूएई, और यहीं पर है ओमान। ओमान, यूएई, फिर ओमान, मतलब कि ओमान दो जगह है। तो पूछेगा कि हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करेगा? तो ओमान और ईरान। यहाँ पर ईरान है, ईरान और ओमान को अलग करता है, ईरान और ओमान को। और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करेगा? यहाँ पर है स्पेन और यहाँ पर है मोरक्को। यहीं पर है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि सुएज नहर, और लाल सागर को और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि। और यहाँ पर है जिबूती और इरिट्रिया, सोमालिया, ये सब यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आपका यमन है, यमन, ओमान। यहाँ पर है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। यहाँ पर ऐसे सीरियल से हैं सब। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया सब यहीं पर हैं। तो पूछेगा कि बाब अल मंदेव जल से किन दो खाड़ी को जोड़ता है, किन दो सागर को जोड़ता है? तो यहाँ पर आंसर होगा लाल सागर और अदन की
खाड़ी। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है सुएज नहर। तो सुएज नहर के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? तो आपको आंसर में मिला देना है सुएज नहर। यहाँ पर है मिस्र, और मिस्र के बीच से ये जाता है सुएज नहर। आगे देख लीजिए, ये है स्पेन। हाँ, स्पेन है। उत्तर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताओ। तो आपको बताना है जिब्राल्टर जल संधि। उत्तर अटलांटिक और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ने वाली जल संधि क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। और एक चीज और, ये जिब्राल्टर जो जल संधि है, यहाँ स्पेन है, लेकिन कब्जा किसने किया है? यूके ने। यूके मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन इनने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि बहुत गहरा है ये भी। और यहाँ पर है मोरक्को और ऊपर स्पेन। पूछेगा कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो मोरक्को और स्पेन। और क्वेश्चन पूछेगा कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? क्वेश्चन पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो आंसर होगा कि यहाँ पर है यूरोप महाद्वीप और यहाँ अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।